जहां मैं खड़ा हूं वहां लावा ट्यूब की छत होती थी, लेकिन उसके टूटने से ये बड़ा सा सुराख बन गया है। मैं यहीं से नीचे उतरूंगा, लेकिन इस ट्यूब की गहराई करीब 40 फुट है। नीचे उतरना जोखिम भरा होगा, तो मुझे नीचे उतरने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ ये जो पेड़ हैं इन्हें ओहिया पेड़ कहते हैं। ये पेड़ किनारे पर उगते हैं और इनकी खुली जड़ें नीचे जमीन तक जाती हैं। दरअसल ये नमी हासिल करने के लिए पानी ढूंढते ढूंढते नीचे जाते हैं, और शायद मैं इन्हीं के जरिए नीचे उतर सकता हूँ, लेकिन इन पर काफी काई है, इसलिए ये थोड़ी फिसलन भरी है। इस तरह की पुरानी लावा ट्यूब्स खतरनाक जगहें हो सकती हैं। हाल ही में एक अमेरिकन फायर फाइटर करीब 100 फुट की ऊंचाई से गिरा था, लेकिन वो जिंदा बच गया। यहाँ ये पता लगा पाना मुश्किल है कि कौन सी जड़ें सूखी हुई हैं। पिछले साल एक भटके हुए हाइकर ने 1 हफ्ते तक खुद को जिंदा रखा और फिर उसे बचाया जा सका। वो मौत से पानी को चूसकर जिंदा रहा, लेकिन मैं बहता पानी ढूंढ रहा हूँ। किसी तालाब या चट्टान पर रुका हुआ पानी पीने के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पानी में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या किसी जानवर का मल भी। तभी मुझे कुछ ऐसा दिखता है जो मुझे पीने के ताजा पानी तक पहुंचा सकता है। वाओ, जरा ये देखिए, ये एक पुरानी लावा ट्यूब है और कभी लावा यहाँ से बहता हुआ समंदर तक पहुंचा करता होगा। हवाई में बहुत सारी पुरानी लावा ट्यूब्स और भूमिगत सुरंगें हैं जो कभी लावा को ज्वालामुखी से समंदर तक ले जाती थीं। मेरे लिए ये एक ऐसी जगह है जहां पानी इकट्ठा हो सकता है। इसका छिलका उतार लेता हूं। एवोकाडोस कुदरत के सुपर फूड कहे जा सकते हैं। इनमें कैलोरी, प्रोटीन और फैट भी होता है। ये कमाल का है। मुझे एवोकाडोस बहुत पसंद है। अगर मैं कभी किसी रेगिस्तानी द्वीप में फंसा तो मैं खुराक के लिए इसे ले जाऊंगा, और साथ में थोड़ा मेयोनेज और चॉकलेट। मेरा पेट भर गया है, तो अब वक्त है फिर से सफर शुरू करने का। मैं समंदर किनारे की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि वहां मुझे लोग मिलेंगे। मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचना चाहता हूं। मैं जंगल में रात नहीं गुजारना चाहता। अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं बाद में खा लूंगा, लेकिन अभी भी मुझे पानी नहीं मिला है। हो, जरा ये देखिए, एवोकाडोस। ये एवोकाडो का पेड़ है और ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मुझे एवोकाडो बहुत पसंद है। देखता हूं इन्हें कैसे तोड़ा जाए। एवोकाडो पेड़ों की ऊंची डालियों पर लगते हैं ताकि ये खुद को खाए जाने से बचा सकें। मैं इन जड़ों के जरिए ऊपर पहुंचने की कोशिश करता हूं। शायद कामयाबी मिल जाए। बस जरा सा और रह गया है। मैं इसी के लिए यहां तक चढ़ा हूं। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं इसे यहीं खाने वाला हूं। मैं नीचे उतरने का इंतजार नहीं करूंगा। बस अच्छी तरह बैठकर चाकू निकालता हूं। इन्हें कहा जाता है कि पूकस। इनमें थोड़ी बहुत हरियाली है और काफी बड़े बड़े जंगल भी हैं। लेकिन इसी जगह मेरे लिए खाना और पानी मिलने के मौके सबसे बेहतर होंगे। इस पूरे ज्वालामुखी इलाके की एक बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ जलधाराएं, नदियां या झीलें नहीं हैं, पर पानी मिलने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है यहाँ इस जंगल के अंदर, या तो किसी खोखले तने में या फिर किसी गुफा में। लेकिन इस घने झाड़ झंखाड़ में किसी ऐसी चीज को ढूंढना मुश्किल साबित होगा। लेकिन जैसा फिलहाल मैं महसूस कर रहा हूं,
ऐसी गर्मी में बिना पानी के मैं एक दिन भी टिक नहीं पाऊंगा। इस ज्वालामुखी पर हर साल करीब 4 मीटर बारिश होती है, लेकिन यहाँ लावा में इतनी सुराखें हैं कि बारिश का सारा पानी बह जाता है और सतह पर बचने वाला पानी 33 डिग्री की गर्मी में जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। ज्वालामुखी के सक्रिय क्रेटर के नजदीक होने वाली ज्यादातर बारिश सल्फर वाली गैसेस के कारण एसिड रेन की शक्ल में बदल जाती है। ऐसे माहौल में गिने चुने पौधे ही पनप सकते हैं। मैं सक्रिय क्रेटर से जितना दूर जा रहा हूं, मुझे उतने ही ज्यादा पौधे दिखने लगे हैं। किलोवेया के लावा फील्ड्स कभी हरे भरे रेन फॉरेस्ट से ढके थे और ऐसे कुछ हिस्से आज भी मौजूद हैं।